बैठ कर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, वाह 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 वाह। कि बैठ कर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया। फिर क्या था, बीवी ने देख लिया और आईसीयू में होश आया। कल जो मैंने एक बच्चे से पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका जवाब आया, अंकल समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं और उसी में डूब कर मर जाते हैं। जंगल में सपेरा बीन लिए बैठा था, गौर फरमाइए कि जंगल में सपेरा बीन लिए बैठा था। सांप और भी कमीना था, वो ईयरफोन लगाए बैठा था। साथ में अब बहुत से लोग तो इस टेंशन में हैं कि कहीं मोदी जी आधी रात से सोने को लोहा घोषित न कर दें। सबसे छोटा मजाक, डॉक्टर अब कैसा है तुम्हारा सिर दर्द? मरीज, जी वो तो मायके गई है। सात साधु सात चटाई पर बैठे थे। आश्रम में एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से, एक चटाई और लगा भाई के लिए। एक हाथ में लिपस्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरी पति की हरकतों पर। कौन कहता है कि नारी जीवन आसान है? ठीक है। मैथ के टीचर ने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा, सब बच्चों से हल करने को कहा। पप्पू तोतला, सर हमारा 40 आया है। टीचर गुस्से में, तो बाहर जाकर कर लेना। पप्पू, नहीं सर, हमारा आंसर 40 मतलब 40 आया है। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। अगर अमेरिका में बारिश गिरे तो 10 मिनट में रोड पे से पानी गायब हो जाता है और इंडिया में बारिश गिरे तो 10 मिनट में रोड ही गायब हो जाता है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अगर कुछ कुछ होता है फिल्म में शाहरुख वाला रोल बाबा रामदेव करते तो काजोल का नाम अंजलि की बजाय पतंजलि होता। पति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाओ। पत्नी, हाँ लगाती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, शाम को दिखा देंगे। बुरा ना मानो होली कहकर मेरे पड़ोसी ने मुझ पर रंग फेंका था। अब मैं सोच रहा हूँ कि बुरा ना मानो दिवाली है कह के उस पर बम फेंक दूं। साथ में भारत वो देश है जहाँ लाल ट्रैफिक लाइट से ज्यादा लोग काली बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं। अध्यापक छात्र से, तुम्हारे पापा 5,000 रुपए का लोन लेते हैं,
10% ब्याज के हिसाब से वो 1 साल बाद लोन वापस करते हैं। बताओ कितने पैसे वापस करेंगे? छात्र: कुछ भी नहीं। अध्यापक: तुम इतना भी हिसाब नहीं जानते? छात्र: मैं तो हिसाब जानता हूँ, पर आप मेरे पापा को नहीं जानते। दुनिया में केवल 3 लोग ही ऐसे हैं जिनकी बातों को औरतें ध्यान से सुनती हैं और ईमानदारी से उनका कहना भी मानती हैं। फर्स्ट, दर्जी। दूसरा, फोटोग्राफर। और तीसरा, ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। बंता की टूटी हुई टांग को देखकर संता: तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? बंता: क्या बताऊं यार, कल दारू कम पी थी इसीलिए। संता: दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बंता: सीधी सी बात है, अगर मैंने छक्कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसलिए घर आने के लिए निकला और रास्ते में गड्ढे में गिर गया। ठीक है। संता अपने दोस्त बंता के घर डिनर पर आया था। खाना खाकर वह अपने घर जाने लगा तो उसका दोस्त बंता बोला: आज यही रुक जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश है। संता: ठीक है। बंता सोने की तैयारी कर रहा था कि संता गायब हो गया। लगभग 1 घंटे बाद संता वापिस बंता के घर आया। बंता हैरानी से: ओए तू कहाँ चला गया था? संता: यार वो मैं घर पर जीतो को बताने गया था कि आज बारिश की वजह से मैं तेरे घर ही रुकूंगा। उनके और हम पुत्र: पापा आपको याद है, आपने कहा था कि अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। पिता: हाँ मुझे याद है। पुत्र: आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके 5,000 रुपए बच गए। मम्मी, पिंकी क्यों रो रही हो? पिंकी: टीचर ने मारा। मम्मी: क्यों? पिंकी: मैंने उनको मुर्गी कहा क्योंकि उन्होंने मुझे टेस्ट में अंडा दिया था। ज्योतिष चिंटू का हाथ देखकर: बेटा तुम बहुत पढ़ोगे। चिंटू के पिताजी ज्योतिष से: पढ़ तो ये 3 साल से रहा है, ये तो बताइए कि पास कब होगा। राजू डॉक्टर से: लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। डॉक्टर ने राजू की आंखों को चेक किया और कहा: नहीं बेटा, तुम्हारी आंखें तो ठीक हैं। राजू: तो फिर अखबार में मुझे पास छात्रों की लिस्ट में मेरा रोल नंबर क्यों नजर नहीं आ रहा? साथ में चिंटू: माँ पापा बहुत शरीफ हैं। माँ: वो कैसे बेटा? चिंटू: पापा जब भी किसी लड़की को देखते हैं तो अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। चिंटू: तुम्हारे पापा कितने साल के हैं? पिंकी: जितने साल की मैं हूँ। चिंटू: वो कैसे? पिंकी: जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी दिन तो वो पापा बने थे।